प्रदेश कांग्रेस ने चित्रकूट में अपनी विधानसभा चुनाव प्रत्याशी निर्मला भारती का वीडियो शेयर कर आरोप लगाया है कि बसपाई गुंडे दलित बेटी पर हमला कर रहे हैं। इस वीडियो में भारती रोती हुई दिखाई दी है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में फिलहाल केस दर्ज हो गया है और तमाम तथ्यों की फिलहाल जांच हो रही है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट किया है कि केवल बैंक और रेलवे का निजीकरण करने से ही 5 लाख कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्ति यानी बेरोजगार कर दिया जाएगा। उन्होंने लिखा कि समाप्त होती हर नौकरी के साथ समाप्त हो जाती है लाखों परिवार की उम्मीदें। सामाजिक स्तर पर आर्थिक असमानता पैदा करके एक लोक कल्याणकारी सरकार कभी पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं दे सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बच्चा गोद देने के लिए विवाह प्रमाण पत्र जरूरी नहीं। कोर्ट के अनुसार हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत एकल माता पिता भी बच्चे को गोद दे सकते हैं। कोर्ट ने टिप्पणी उस समय की जब वह एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति और उसके साथी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख करने वाली एक लड़की का आरोप है कि संघ परिवार के गुंडों ने सोमवार रात उसके भाई पर हमला किया और मालपे में उसके पिता के रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की। पुलिस के अनुसार एक खिड़की क्षतिग्रस्त की गई और लड़की के भाई को थप्पड़ मारा गया। हालांकि इस मामले में फिलहाल केस दर्ज हुआ है, जांच चल रही है। यूक्रेन में रूसी हमले के खतरे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि भारत वार्ता के जरिए समाधान चाहता है और शांति स्थापित करना चाहता है। राजनाथ के अनुसार मुझे यकीन है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बातचीत के बाद कोई समाधान निकलेगा। राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने सोमवार को एक कास्टिंग डायरेक्टर के साथ कुल 4 आरोपियों को वर्सोवा और बोरीवली से गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि इन आरोपियों पर एक मॉडल को अश्लील फिल्में शूट करने के लिए मजबूर करने का आरोप है। इससे पहले पुलिस ने बीते साल इस मामले में राजकुंद्रा को अरेस्ट किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास द्वारा उन पर की गई टिप्पणी पर कहा कि जांच एजेंसियों को बंद करवाकर प्रधानमंत्री को आतंकवादियों की पहचान करने के लिए गाजियाबाद के कवि को रख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने मेरे घर दफ्तर सीबीआई, ईडी और पुलिस की रेड कराई, कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा तो कहा गया कि गाजियाबाद में कोई कवि रहता है जो कहता है केजरीवाल आतंकवादी। कर्नाटक के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रताप रेड्डी ने कहा कि बजरंग दल कार्यकर्ता हत्याकांड के सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को बताया कि जांच में हिजाब विवाद और इस हत्या का कोई लिंक सामने अभी तक नहीं आया है, लेकिन हिजाब विवाद से जुड़े संगठन जांच के दायरे में जरूर है। यूक्रेन में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय दूतावास ने मंगलवार को भारतीय छात्रों से विश्वविद्यालयों से आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा करने के बजाय अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। भारतीयों को लाने के लिए मंगलवार सुबह एयर इंडिया के विशेष विमान को यूक्रेन रवाना किया जाएगा। विशेष विमान 24 और 26 फरवरी को संचालित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से 9 मार्च तक पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाने के लिए कहा है। कोर्ट के अनुसार 9 मार्च को जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर अंतिम फैसला होगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में कहा है कि सभी मामले सीबीआई को हस्तांतरित नहीं किए जा सकते। ऊना में मंगलवार को बाथू औद्योगिक क्षेत्र की एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसके चलते 6 मजदूरों की मौत हो गई और करीब 12 लोग झुलस गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी मिल रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे पर शोक जताया। उत्तराखंड के कुमाऊं के डीआईजी नीलेश आनंद भरड़े ने बताया कि मंगलवार सुबह चंपावत में एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई तो 2 अन्य घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीआईजी के अनुसार घटना उस वक्त हुई जब वो लोग एक विवाह समारोह से लौट रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने चंपावत में हुए हादसे में जान गंवाने वाले परिजन के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया है। सहायता राशि प्रधानमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। मंगलवार सुबह एक वाहन के खाई में गिरने से कुल 11 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली इस पीठ ने 23 फरवरी को इस मामले में लंबित याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि 27 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 सदस्यों की एक समिति का गठन किया था। यूक्रेन पर रूसी हमले के खतरे के बीच सरकार ने यूक्रेन से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानों की सूची जारी की है। भारत सरकार ने कहा कि एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई और कतर एयरवेज आदि भी यूक्रेन से भारत के बीच नियमित उड़ानों का संचालन कर रहे हैं। बुकिंग संबंधी एयरलाइंस के दफ्तर, वेबसाइट या आधिकारिक ट्रैवल एजेंट के जरिए की जा सकती है। रूसी हमले के खतरे के बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजिनिकोव ने कहा है कि हम आश्वस्त और शांत हैं। हम अपनी और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए तैयार और सक्षम हैं। उनका बयान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन में 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित करने और वहां सैनिकों को तैनात करने के आदेश देने के बाद आया है। 19वीं शताब्दी के भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा की 2 पेंटिंग्स द कॉकेट और द रिक्लाइनिंग नॉयर लेडी एनएफटी के रूप में करीब 56 लाख और 47 लाख रुपए में बिकी। इस पेंटिंग की नीलामी भौतिक और डिजिटल कला बाजार रिट्ची क्यू द्वारा आयोजित की गई थी। ये फिलहाल ज्ञात नहीं है कि ये 2 एनएफटी किसने खरीदी। वेदांता समूह ने सोमवार को राजस्थान के बाड़मेर में नए तेल क्षेत्र की घोषणा की है। ये तेल भंडार उसी रेगिस्तान क्षेत्र में मिला है जहां कंपनी का प्रचुर तेल क्षेत्र है। ब्लॉक 41 क्षेत्रों में से है, जिसमें कंपनी ने खुला क्षेत्र लाइसेंसिंग नीति के तहत अक्टूबर 2018 में पहले दौर की बोली में हासिल किया था। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और एआईएडीएमके नेता डी जयकुमार को सोमवार रात को चेन्नई पुलिस ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के एक दिन पहले मतदान केंद्र पर डीएमके कैडर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया। जयकुमार और एआईएडीएमके के 40 अन्य कार्यकर्ताओं पर पहले दंगा और बाद में हमले से संबंधित 8 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने सोमवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 9.2% की दर से बढ़ रही है और यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में है। अमिताभ कांत के अनुसार केंद्र की पीएलआई योजना से अगले 5 सालों में भारत में $520 अरब का इजाफा होगा और भारतीय ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा। रामविलास पासवान के भाई और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का फिर से एक बयान सुर्खियों में है। पशुपति पारस ने पीएम मोदी की तारीफ करते करते कह दिया कि वे उनकी पूजा करते हैं। पारस ने कहा कि ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, सिर्फ कल्पना की है, लेकिन पीएम मोदी में साक्षात ईश्वरीय गुण है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार राणा अय्यूब के 1.77 करोड़ रुपए कुर्क कर लिए थे और ईडी इस मामले में जांच कर रही है। अब इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने आरोप लगाया है कि राणा अय्यूब का न्यायिक उत्पीड़न किया जा रहा है। हालांकि भारत ने इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए 2 टूक कहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने मंगलवार को रूस के साथ जारी अपनी अहम नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन परियोजना को रद्द करने का फैसला किया। जर्मनी की तरफ से यह फैसला ऐसे समय में आया जब रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों दोनेत्स्क और लुहांस्क में अपने सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन यूरोप और पूरे रूस के लिए बेहद अहम है। इससे पुतिन सरकार आर्थिक स्थिति बेहतर करने की कोशिश में थी। बहराइच में पीएम मोदी ने अपने भाषण में ढीले ढाले दरोगा और शिक्षक का उदाहरण देते हुए कहा कि जब आप स्कूल में कोई ढीला ढाला टीचर या अपने इलाके में कोई ढीला ढाला दरोगा पसंद नहीं करते तो फिर इतने बड़े देश और बड़े राज्य के लिए कैसे करेंगे। देश और यूपी की जिम्मेदारी भी मजबूत कंधों पर होनी चाहिए। जब टफ टाइम होता है तब टफ लीडर भी होना जरूरी होता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी और मोदी सरकार पर तंज कसा। ट्वीट करके अखिलेश ने कहा कि नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी, आर्थिक नीतियों ने व्यापार तबाह कर दिया, लॉकडाउन ने मजदूर भाइयों का जीवन नर्क बनाया और अब निजीकरण युवाओं से उनका हक और रोजगार छीन रहा है। आम आदमी के पास सिर्फ आत्मसम्मान बचा है, अब भाजपा उसे भी नमक का कर्ज बताकर छीन करना चाहती है। बैतूल में सारनी के जंगलों में दुनिया की काफी छोटी बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट दिखाई है, जिसकी लंबाई केवल 19 इंच है और बिल्ली 4 से 11 इंच ऊंची है। इसका अधिकतम वजन 1 किलोग्राम बताया जा रहा है। दुनिया की संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक रस्टी स्पॉटेड कैट सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पहले भी इसकी पुष्टि हुई है। सारनी के वन्यजीव संरक्षक आदिल खान को रात में ये बिल्ली दिखाई। दमोह जिले की बटियागढ़ तहसील की ग्राम पंचायत पथरिया के सौरई गांव का रोड बनवाने के लिए बटियागढ़ में गांव के लोगों ने तहसीलदार को सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम और वन मंत्री विजय शाह के नाम ज्ञापन सौंपा है और छोटी पथरिया की ग्राम पंचायत में 5 गांव सौरई,
झल्ला, मुठिया, हरजू-टोला और इमलिया में स्कूल से लेकर सड़क को लेकर तमाम समस्याएं बताई। जसपाल सिंह नानूखेड़ा भारतीय सेना वायु रक्षा से सेवानिवृत्त होकर लौटे हैं, जहां घर आगमन पर परिवार के साथ साथ विधायक मनोज चौधरी ने जसपाल का फूल माला के साथ स्वागत किया और उनके माता पिता और मामा का साफा बांधकर स्वागत सम्मान किया गया। इनके साथ साथ कई फौजी भाइयों का भी इस खास मौके पर विधायक ने स्वागत सम्मान किया। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पौनी पसारी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत मनेन्द्रगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दुकान निर्माण का भूमि पूजन नगरपालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल के द्वारा किया गया। गरीब व्यापारी को छोटा दुकान लगाकर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए दिया जाएगा। इसके लिए 300 रुपए के मासिक किराए पर ये दुकानें दी जाएंगी। रतलाम में खरीफ और रबी फसल की बीमा राशि नहीं मिलने से ग्राम कसारी तहसील आलोट के 25 से अधिक किसान परेशान हैं। इसे लेकर किसानों ने जनसुनवाई में एक बार फिर से फसल बीमा पाने के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई है। कसारी गांव के किसान रामचंद्र बताते हैं कि 2019 की खरीफ और रबी की फसल बीमे का 1 लाख से अधिक रुपया आज तक उन्हें नहीं मिला। अंबिकापुर शहर के मध्य में स्थित पंचशील गली में संचालित खालसा ट्रेडिंग कंपनी में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगी और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। शहर के ब्रह्म रोड पंचशील गली में स्थित खालसा ट्रेडिंग कंपनी, जहां मोटर पार्ट सहित दुकान के गोदाम में रखे टायर और मोबिल के गोदाम में आग लगी और लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 फरवरी को शहडोल में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस समारोह में ऋण वितरण करने के ऐलान कर दिए हैं। मुख्यमंत्री चौहान 5 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में राशि का वितरण करेंगे। शहडोल जिले के 10,000 से ज्यादा हितग्राही इससे लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के महामंत्री के मिश्रा ने रोजगार दिवस को लेकर सरकार और सरकार के मंत्री विश्वास सारंग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार जुआ सट्टा खिलाने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है और मिश्रा ने कहा है कि राजधानी में ही जुआ सट्टा खिलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री को गृह मंत्री से लेकर पूरी सरकार को पता है, बेरोजगारी को वहीं से कुछ रोजगार मिल पाता। भोपाल की सूरजनगर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल सिविल डिस्पेंसरी का लोकार्पण किया। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने इसको लेकर बताया कि 18 लाख की लागत से डिस्पेंसरी का जीर्णोद्धार किया गया है। डिस्पेंसरी में कुल 8 बेड है और 4 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। पीसी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वे हरदा में पूर्व विधायक कांग्रेस डॉक्टर रामकिशन दोगने ने मंत्री कमल पटेल पर गंभीर आरोप लगाए। कमल पटेल गुप्तेश्वर मंदिर के ट्रस्ट पर अवैध तरीके से कब्जा कर मंदिर की 72 एकड़ जमीन और बैंक में जमा राशि पर कब्जा करना चाहते हैं। इसको लेकर कलेक्टर को भी उन्होंने आवेदन दिया। वहीं मंत्री कमल पटेल ने इन तमाम आरोपों को निराधार बताया। मालथौन की नगर परिषद बरोदिया में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक जिंदा व्यक्ति बलराम को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। बलराम लोधी को ग्राम के रोजगार सहायक ने कब मृत घोषित कर दिया, उन्हें पता ही नहीं चला। अब बलराम खुद के जिंदा होने का सबूत लेकर दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। तराना पुलिस ने अंधे कत्ल का 48 घंटे में खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 19 फरवरी की रात आरोपियों ने महिला का पत्थर से सर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी थी। इस मामले में एक महिला के साथ कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। छतरपुर में 10वीं के छात्र ने गणित के डर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऑफलाइन एग्जाम को लेकर छात्र डिप्रेशन में था। छात्र ने पेपर से पहले सोमवार रात को ये कदम उठाया। मृतक के परिजन ने छात्र की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया है। परिजन ने कहा कि बच्चों ने साल भर ऑनलाइन पढ़ाई की, लेकिन परीक्षा ऑफलाइन हो रही है, जिसे लेकर छात्र डिप्रेशन में चला गया था और उसने एक दिन पहले फांसी लगाई। वही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर जुबानी हमला बोला। सिंधिया ने कहा कि उन्होंने दिग्विजय सिंह पर टिप्पणी करना 15-20 सालों से बंद कर दिया है और अब तो जनता ने भी उनके बयानों पर टिप्पणी करना बंद कर दिया। सिंधिया ग्वालियर के 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए थे, जिस बीच उन्होंने ये बात कही। जशपुर की कांसाबेल पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को गिरफ्तार किया। आरोपी 2 पहिया वाहनों की किश्त न जमा करने वालों की बाइक को वापस खींचकर कंपनी में जमा कराने के बजाय उसे बेच देते थे। आरोपी कृष्णा यादव श्रीराम फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी है। यादव का काम बाइक फाइनेंस वाले ग्राहकों से किश्त के पैसे वसूलना और किश्त जमा न करने वालों की बाइक खींचकर कंपनी को जमा करना था।
गोंडा पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में बड़ी सफलता हासिल की। पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। प्रेमी सूरज सिंह मृतक की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। दोनों को प्रवीण कुमार ने देख लिया था। इसे लेकर सूरज सिंह और सोनू मिश्रा ने मिलकर चापड़ से प्रवीण की हत्या कर दी। मुजफ्फरनगर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष की हत्या को लेकर विरोध जताया। बजरंग दल संयोजक हर्षा की छुरा घोंपकर निर्मम हत्या की गई। इसे लेकर बजरंग दल ने अपना रोष जताया है। साथ ही आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को बहराइच के पयागपुर में जनसभा को संबोधित किया, जिस दौरान उन्होंने लोगों से बसपा के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि विपक्षी पार्टियां जातिवाद और सांप्रदायिक दंगे की पार्टियां बन चुकी हैं। बसपा सर्वजन सुखाय की धारणा पर चलती है, इसलिए प्रत्याशियों को जिताए और बसपा की सरकार बनाए। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को बहराइच के पयागपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को भरपूर प्यार और सम्मान दिया। पहले सिर्फ सरकार के एजेंटों को योजनाओं का लाभ मिलता था, लेकिन जब से सरकार बनी तब से प्रदेश के सभी नागरिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैनपुरी में बीजेपी प्रत्याशी की शिकायत के बाद करहल सीट के जसंतपुर बूथ पर दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देश पर बूथ संख्या नंबर 266 प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुर पर बुधवार को पुनर्मतदान होगा। भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने मतदान के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। शाहजहांपुर की तिलहर सीएचसी में तैनात स्टाफ नर्स का रिश्वत लेता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि नर्स मरीज के तीमारदार से रुपयों की मांग करते हुए रिश्वत के रुपए बढ़ाने की जिद कर रही है। जब तीमारदार रिश्वत के रुपए नहीं दे बढ़ा पाता तो स्टाफ नर्स उतने ही रुपयों की रिश्वत लेकर चली जाती है। दुष्कर्म की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को Z+ सुरक्षा दी जा रही है। राम रहीम फरलो पर जेल से बाहर आया हुआ है, जिसने डेरा मुखी में जिसे रखा गया है। इस संबंध में रोहतक रेंज कमिश्नर को भी पत्र लिखा गया है। राम रहीम को खालिस्तान समर्थित आतंकवादियों से खतरा है, इसलिए उसे Z+ सुरक्षा दी गई। इन दिनों सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो मुजफ्फरनगर के बिहारगढ़ का बताया जा रहा है, जिसमें एक दबंग प्रधान पति ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर दलित व्यक्ति की जूतों से जमकर पिटाई और गले में पट्टा बांधकर गांव में घुमाता दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। पुलिस ने बाद में आनंद फानन में आरोपी प्रधान पति और उसके साथी को गिरफ्तार किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में भाजपा प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में जनसभा की। स्मृति ईरानी ने जनता को संबोधित करते हुए राम मंदिर को लेकर विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गुजरात में पैदा हुआ व्यक्ति अयोध्या में राम मंदिर बनवा रहा है। आज उन लोगों को सपने में भी भगवान याद आने लगे हैं। उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई थी। खरगोन जिले के कसरावद में एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ खदान के धसकने से एक मजदूर की मौत हो गई। यह हादसा पुरानी लेपा गांव में हुआ है, जिसमें सुखलाल वर्मा नामक मजदूर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि खनन माफिया अवैध रूप से उत्खनन करता रहता है। इसी दौरान ये खाई धसक गई।